नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त हो ना बच्चों? आज हम फूल और कांटे यह कविता का पाठ पढ़ने वाले हैं। कौन सा पाठ? फूल और कांटे। यह कविता के जो कवि है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। उनका परिचय देखते हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों के दुर्मन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। बराबर है ना बच्चों? तो अभी हम पहले कविता का वाचन करते हैं। पाठ क्रमांक 1, फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो बच्चों, फूल और कांटे यह कविता आज हम देखने वाले हैं। बराबर है। यह कविता के कवि कौन है? तो उनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। यह कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया है? व्यक्ति के व्यवहार के बारे में। हाँ, उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती है। बराबर है बच्चों? यानी क्या बोल रहे हैं कवि? प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है, ना कि कुल से बनता है। किससे महान बनता है? अपने कर्मों से बनता है। बराबर है ना? कि कुल से बनता है? नहीं। वरना एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों होते हैं, लेकिन फूल अपनी कोमलता और सुंदरता से श्रेष्ठ बन जाता है, तो कांटे दूसरों को केवल दर्द और दुख देते हैं। हमें फूलों की तरह लोगों को जीवन में सुख और आनंद देना है। यह कवि ने अपने कविता के फूल और कांटे के यह कविता के माध्यम से सज्जन और दुर्जन का चिन्ह यहाँ प्रतीत किया है। तो अभी हम देखते हैं। एक जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बराबर है बच्चों? अभी फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह पर होता है ना बच्चों? एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में उन पर चांद चमकता है और अपनी चांदनी समान उन पर बिखेर देता है। बराबर है। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब कौन आता है आकाश में? चांद आता है। तो चांद अपनी शीतलता से चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों का समान रूप से वह चांदनी मिलती है। बराबर है। अभी आगे देखो, नेक्स्ट स्टैंजा। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। पर सदा ही वह यह दिखाता है हमें ढंग उसके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। फूल पर अलग या कांटों पर अलग, पेड़ पर अलग, पौधे पर अलग ऐसे बरसाते हैं क्या? नहीं, वो अपना जल समान देता है। जब प्यारी हवा बहती है तब भी वह दोनों पर
उसे ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक ही जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। बादल फूल और कांटों पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवा उन पर दोनों पर एक जैसे ही बहती है। इसी तरह एक ही वातावरण में बढ़ने वाले दोनों एक जैसे नहीं होते। दोनों के व्यवहार गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फूल कैसे रहता है? कोमल रहता है, सुगंध देता है, महक दिलाता है। लेकिन कांटा कांटा क्या करता है? चुभन दिलाता है। बराबर है ना बच्चों? हाँ, यानी दर्द देता है कांटा। और फूल कैसे? सुगंध देता है, महक देता है, अच्छाई देता है। वैसे वो दोनों के गुणधर्म कैसे है? अलग अलग है। लेकिन उनको चांद भी अपनी चांदनी की शीतलता दोनों पर समान बरसाती है। मेघ मेघ भी उन पर बादल बारिश समान बरसाते हैं। लेकिन ये दोनों के गुणधर्म अलग क्यों रहते हैं? ऐसे कवि पूछ रहा है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है वे दे देता शाम तन। अभी देखो यानी फूल पर जो कांटे रहते हैं वो क्या करते हैं? उंगली को कभी कभी दर्द देते हैं। कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है? खून निकलता है। किसी का वह वर वसन यानी कपड़ा फाड़ देता है कांटा। बराबर है ना? जब तितलियाँ जाती है उन पर मंडराने के लिए, तब वो उनके मखमली जो पर रहते हैं कोमल कोमल, वो उनको भी छेद देता है। बराबर है? बोरों को वो चुभा देता है कांटा अपना। तो कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उसके पंखों को काट देता है। वह कांटे का स्वभाव यानी क्या होता है? पंख को काट देता है। भौर के शरीर को वह छेद देता है। वह अच्छा है क्या? कांटे का गुणधर्म नहीं है ना। कांटा है वह किसी की उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है, तो किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यारी व सुंदर तितलियों के पंख कतर देता है, तो भौर के श्यामला शरीर को छेद कर घायल कर देता है। ऐसे ये कांटे का दुर्गुण वाला गुणधर्म है। बराबर है बच्चों? अभी आगे देखते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। यानी कांटों को यानी जो कांटा रहता है, कांटों के बिल्कुल विपरीत विरुद्ध फूल होते हैं। वे तितलियों को अपनी गोद में लेते हैं और भौरों को अपना अच्छा शहद यानी रस पिलाता है और अपनी सुगंध और सुंदर आकर्षक रंग में सभी को खुशी देता है। कौन? फूल। बराबर है? लेकिन कांटा उसके बराबर विपरीत रहता है यानी विरुद्ध रहता है। फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुंदर और रंगों की निराली छटा से सभी का मन कौन प्रसन्नित करता है? तो यह कौन करता है? फूल करता है। और कांटा क्या करता है? चुभता है, दर्द देता है, वरवसन फाड़ देता है। भौरों को यानी क्या करता है? उनके पर छेद देता है, तितलियों के पर छेद देता है। यह कांटे का गुणधर्म है। लेकिन फूलों का गुणधर्म कैसे है? अलग है। वह तितली को प्यार करता है, अपनी गोद में खिलाता है, भौरों को रस पिलाता है। बराबर है ना बच्चों? आगे का स्टंजा देखो बच्चों। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी क्या होता है? बड़प्पन की कसर कुल से होती है क्या? नहीं, अपने कार्यों से होती है। बराबर है? अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँखों में खटकता है, जबकि फूल को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। हम बच्चे लोग यानी लड़कियां फूल की माला पहनते हैं। बराबर है? फूल को यानी अपने केश में लगाते हैं। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा कुल और जन्म लेना हमारे किसी के काम नहीं आता है।
बराबर है ना। वैसे ही कवि ने कांटों और फूल के द्वारा, कांटा अपनी आँखों में खटकता है और वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो दूसरी ओर फूल को, सब फूल है ना, वो फूल सबको अच्छा लगता है। वह हम लोग यानी सम्मान के प्रति हम किसी को भी बर्थडे विश करते तभी देते हैं फूलों को, हम लोग भगवान पर चढ़ाते हैं, बराबर है ना। तो वैसे ही कवि कह रहा है, कुल की बढ़ाई काम नहीं आती ना, यानी कुल की बढ़ाई काम नहीं आती ना ही बड़प्पन, यानी कर्म ही यह हर किसी को श्रेष्ठ दिलाता है। अभी देखो, यानी हम लोग हमारे कर्मों से ही आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा कुल अच्छा हो तो हमें अच्छा कहने वाले लोग कम रहते हैं, यानी हमारे जब कर्म अच्छे रहेंगे तो हमें सभी लोग पहचानते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है, बराबर है ना। वैसे ही फूलों के माध्यम से, फूल और कांटों के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन, उन्होंने कहा है कि अपने कर्म अच्छे करते रहो, बराबर है ना। तो कुल का उसमें यानी कुल का उसमें इतना महत्व नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है। यानी कैसे, मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, तो बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यही फूल और कांटे के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन, उन्होंने क्या किया है, तो यह कविता प्रस्तुत की है। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ, कविता का पाठ समझा होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए गृहपाठ देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक बच्चों घर पर रहो, सुरक्षित रहो। बाय बच्चों।